हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस टिंकरकैड के दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर। ट्यूटोरियल 1 के अंदर हम लोगों ने इसके जो टूल्स थे वो देखे थे और साइन इन किस तरह से करना है उसके बारे में देखा था। इस ट्यूटोरियल के अंदर इसके कंपोनेंट्स और दूसरे जो टूल्स है सिमुलेशंस के उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे राइट साइड में कंपोनेंट का सेक्शन है जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंपोनेंट और स्टार्टर। कंपोनेंट में बेसिक और ऑल है। बेसिक की बात करें तो इसमें कुछ ज़रूरी बेसिक कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, एलईडी, बटन, पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटर, स्विच, बैटरी, ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो, मोटर, सेंसर, ट्रांजिस्टर, डायोड, मल्टीमीटर जैसे बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर दिए हुए हैं। यहाँ सर्च में हम अवेलेबल कंपोनेंट को सर्च करेंगे तो यहाँ से हमें डायरेक्टली वो कंपोनेंट मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ RGB LED को सर्च करता हूँ। कंपोनेंट के ऑल में टिंकरकैड में अवेलेबल जितने भी कंपोनेंट्स है वो इसमें मिल जाएंगे। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो कंपोनेंट के अलग अलग भाग में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे जनरल में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, जेनर डायोड और इंडक्टर दिया हुआ है। इनपुट में यहाँ पोटेंशियोमीटर है, बटन है, स्विच है, फोटो रजिस्टर है, फोटो डायोड, IR, रिसीवर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, दूसरे अलग अलग तरह के सेंसर्स भी यहाँ दिए हुए हैं जो इनपुट की तरह वर्क करते हैं। आउटपुट में यहाँ LED, RGB LED, लाइट बल्ब, अलग अलग शेप के नियोपिक्सल्स LED है, मोटर है, अलग अलग टाइप्स की मोटर है, पाइजो बजर है, IR सेंसर है और IR रिमोट है, 7 सेगमेंट की डिस्प्ले है, 16:2 LCD डिस्प्ले दी हुई है। तो ये सब इसके आउटपुट के कंपोनेंट्स है। पावर में 9V की बैटरी है, 1.5 और 3 वोल्ट का सेल भी दिया हुआ है। ब्रेडबोर्ड सेक्शन, इसमें 3 प्रकार के ब्रेडबोर्ड यहाँ दिए हुए हैं। माइक्रो कंट्रोल में आर्डिनो ATtiny की IC दी हुई है। इंस्ट्रूमेंट, इसमें 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मल्टीमीटर, पावर सप्लाई, फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप। इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ इसमें 555 टाइमर है, 556 का टाइमर है, इसमें ओपेम दिया हुआ है और पावर कंट्रोल डिवाइस। इसमें NPN, PNP ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं, P टाइप, N टाइप के मॉसफेट्स, रिले, वोल्टेज रेगुलेटर ICs और एज ब्रिज की IC भी यहाँ दी हुई है। नेटवर्किंग के लिए यहाँ ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल दिया हुआ है। कनेक्टर में यहाँ हेडर और USB पिन दी हुई है। लॉजिक के अंदर बहुत सारी लॉजिकल ICs है जैसे NAND है, NOR, AND और हेक्स इन्वर्टर, स्मिथ ट्रिगर, फ्लिप फ्लॉप, लैच बाइनरी, काउंटर्स, एडर्स, शिफ्टर्स, डिकोडर, इस तरह की अलग अलग टाइप्स की ICs इसके अंदर दी हुई है। इसमें 7 सेगमेंट डिकोडर IC भी है और भी बहुत सारी IC इसके अंदर दी हुई है जिसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टार्टर के 4 पार्ट है, बेसिक, आर्डिनो, सर्किट असेंबली और ऑल। बेसिक में सिंपल सर्किट असेंबली दी हुई है जिसे हम समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आर्डिनो में यहाँ बनी हुई कुछ सर्किट्स हैं और डायरेक्ट हम इसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सर्किट असेंबली, जिस तरह बेसिक में सर्किट दी हुई थी इसी तरह यहाँ इसमें 3 टाइप की सर्किट्स दी हुई है। स्टार्टर के ऑल में बेसिक, आर्डिनो और सर्किट असेंबली की सभी सर्किटें इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये हमारा कंपोनेंट सेक्शन था। कंपोनेंट सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ एक क्लिक करने पर कंपोनेंट के नाम क्या है और इसका काम क्या है वह बताया हुआ है। कंपोनेंट के इस साइड पर यहाँ क्लिक करने पर कंपोनेंट के सेक्शन जो है अंदर चला जाता है स्लाइडर की तरह और फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइडर की तरह फिर से हमें दिखने लग जाएगा। कंपोनेंट बॉक्स के ऊपर 4 बटन दिए हुए हैं, कोड, सिमुलेशन, एक्सपोर्ट और शेयर। कोड बटन पर क्लिक करने पर इस तरह का कुछ इसमें कहा है कि यहाँ कोई भी प्रोग्रामेबल कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम यहाँ आर्डिनो सर्किट में एक सर्किट ऐड कर लेते हैं। अब कोड बटन पर क्लिक करेंगे तब यहाँ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा। इसमें ब्लॉक प्रोग्रामिंग का ऑप्शन दिया है, इसमें दूसरे ब्लॉक और टेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी ऑप्शंस हैं। तो हम अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से यहाँ चूज़ कर सकते हैं कि हमें ब्लॉक प्रोग्रामिंग करनी है या टेक्स्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग करनी है जो हमें कंफर्टेबल लगे। ये सिंपल LED ब्लिंक का प्रोग्राम ओपन हुआ है।
कोड में 3 बटन दिए हुए हैं। डाउनलोड, जिससे हम हमारे कोड जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए लिखा है वो डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा लाइब्रेरी, जिससे आर्डिनो की कुछ लाइब्रेरीज दी हुई है। तीसरा जिसमें डिबगिंग का बटन है, जिसे हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके हमारे प्रोग्राम को एक्शंस को देख सकते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन, इस बटन से हम जो भी सर्किट या आर्डिनो की सर्किट बनाई है उसे हम लोग सिमुलेशंस कर सकते हैं। इसे दबाने पर आर्डिनो का जो ब्लिंक प्रोग्राम हो वो रन हो रहा है और ये एलईडी ब्लिंक हो रही है। सर्किट का सिमुलेशन भी इसी तरह से होता है। एक तैयार सर्किट ले लेते हैं, जैसे कि एक सर्किट डीसी मोटर कंट्रोल यूजिंग एलडीआर, जिसमें एलडीआर का रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होने पर हमारी मोटर की जो स्पीड है वो कंट्रोल होगी। ये हमें सिमुलेशन में देखने को मिलेगा। एलडीआर पर क्लिक करने पर यहाँ इस तरह का स्लाइडर ओपन होता है, जिसमें डार्क और लाइट साइड होती है। डार्क से स्लाइडर को लाइट की तरफ ले जाने पर एलडीआर का रेजिस्टेंस कम होगा और मोटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। स्लाइडर को लाइट से डार्क की तरफ ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये सिंपल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा सर्किट इस तरह से सिमुलेशन करके वर्क कर रहा है। एक्सपोर्ट के बटन दबाने पर हमें ये .brd फाइल, जो ईगल की फाइल होती है, वो हमें मिल जाएगी। हमने यहाँ जो भी सर्किट बनाया है उसे ईगल में ओपन करके उसकी पीसीबी बना सकते हैं। शेयर, इससे जो भी सर्किट हमने बनाई है उसे सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। इनवाइट पे क्लिक करते हैं, इससे हमें लिंक मिलेगी, इससे हम शेयर करके हमारे अपनी डिज़ाइन को दूसरे को दिखा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि जिससे हम हमारे कंपोनेंट की लिस्ट निकाल सकते हैं और हमें यदि हार्डवेयर में बनाना हो तो इसकी डायरेक्ट लिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी सभी कंपोनेंट की लिस्ट निकालनी हो तो हमारे प्रोफाइल के नज़दीक में एक बटन दिया है, कंपोनेंट लिस्ट। ये हमने जो भी सर्किट बनाई है उसे जो भी कंपोनेंट उपयोग किया है उन सभी की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। इससे हमें हार्डवेयर सर्किट बनाने में ईजी होगा। इस लिस्ट को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे कंपोनेंट और सिमुलेशन टूल का दूसरा ट्यूटोरियल था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। इसी तरह के ट्यूटोरियल्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिनको ये ट्यूटोरियल सीरीज़ और सिमुलेशन के बारे में जानना है, टिंकरकैड के बारे में जानना है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं टिंकरकैड के दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर। थैंक यू।